पी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ रिजवी जी कांग्रेस प्रवक्ता के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे साथ तीन मेहमान इस पैनल में मौजूद हैं और तीनों मेहमानों से एक एक करके सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लूंगी। सबसे पहले ओपी सिंह जी आपके पास ही मैं आऊंगी, क्योंकि बीजेपी पूरा दम भर रही कि 38 सीटें जीती थी, इस बार और ज्यादा हम जीतेंगे। क्या लगता है 38 में से खो देंगे और बढ़ा लेंगे आप? क्योंकि ध्रुवीकरण करने की आपने पूरी कोशिश तो जरूर की है, हर जगह पर हिंदू कैंडिडेट उतार के। देखिए, हमारी कोशिश पूरे उत्तर प्रदेश की है, न पहला चरण न दूसरा चरण। उसके पीछे कारण यह है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। बाकी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है वो जात के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं, कोई वाईएम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक संप्रदाय का वोट पाने के लिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओबीसी हो, इनमें होड़ मची हुई है। हाँ। और हमारा जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चली है, केंद्र सरकार की 56, उत्तर प्रदेश सरकार की 44 योजनाएं, वो बिना किसी भेदभाव की चली है और बिना किसी क्षेत्र, बिना पक्षपात, बिना संप्रदाय की चली है। जी, मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगी, एक मिनट शिवांगी, सवाल है मेरा। अब ओपी जी मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले ही हम तस्वीर दिखा रहे थे शाहजहांपुर और बदायूं की, जहां ग्रामीण लोगों ने बहिष्कार से फिर इसलिए किया, जो आप विकास की गाड़ी दौड़ाने की बात कर रहे हैं, कि वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। तो फिर इसको आप कैसे देख रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास हुआ है? ओपी जी नहीं, आप हो सकता है कि कहीं सड़क का निर्माण रुका हो, लेकिन आप देखिए कि देश की आजादी के 70 साल में केवल 1.5 एक्सप्रेस बना था। हमारी सरकार में 5 साल में 7 एक्सप्रेस वे बना है और उस पर काम चल रहा है। आप देखिए कि देश की आजादी के बाद 70 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज है। सभी जो है जिलों में हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। तो हम तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सारी जितनी योजनाएं हैं वो पूरे प्रदेश के लिए चलाई है। जी देखिए, ओपी सिंह जी आपने स्वास्थ्य शिक्षा की बात की है और इसी मुद्दे पर लगातार आपको घेरा गया है विपक्षी दलों की तरफ से। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ जरा इनका भी इस पर हम रुख जान लेते हैं। सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी, जिस विकास की बात ओपी सिंह जी कर रहे हैं, जिन मेडिकल कॉलेज की बात ओपी सिंह जी कर रहे हैं, बीजेपी जिनके दम पर इस बार चुनावी मैदान में है, कह रहे विकास के मुद्दे हैं हमारे पास, क्या लगता है ये विकास के जो मुद्दे हैं इसके सारे बीजेपी की नैया पार हो जाएगी? आज का योगी जी का जो इंटरव्यू है उसको देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास कुछ किया होता तब तो ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, तो सिर्फ ध्रुवीकरण के नाम पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगा है रोहित जी? नहीं, आज देखिए योगी जी क्या बात कर रहे हैं जी, आप उस बात को जरा आप डिटेल में बताइए तो किस बात की बात आप कर रहे हैं? हाँ, नहीं आप डिटेल में उस बात को बताइए ताकि ओपी सिंह जी समझे तो उस बात को, फिर उनसे उसका फीडबैक भी लेंगे। पहले सबसे पहले इस बारे में जिक्र। ओपी सिंह जी सब समझ रहे हैं, ओपी सिंह जी चाहते हैं उसी पे चर्चा हो, लेकिन हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम तो चर्चा करेंगे कि युवाओं को जो लाठियां मारी थी आपने उसका क्या हुआ। हम चर्चा करेंगे जो 700 किसानों की शहादत हो गई उसका क्या हुआ। हम चर्चा करेंगे जो आशीष मिश्रा टेनी की आपने जमानत करवाई है खराब पैरवी करके, वो क्या है। वो किसान विरोधी चेहरा आपका नहीं है तो क्या है। और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में आपने कोई काम नहीं किया और आप चुनाव देखते ही आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान समझ में आ रहा है और 80-20 की राजनीति समझ में आ रही है, तो अगर 20% लोगों को आप क्या चाहते हैं कि देश के अंदर 20% लोग ना रहे? तो अगर इस तरीके की राजनीति आप करोगे तो 20% का देखिए जिक्र आज योगी जी ने किया। उन्होंने कहा कि जो 80 बनाम 20 है ना, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी समुदाय को टारगेट कर रहा हूं। उन्होंने अपने बयान में कहा है, मैं बता रहा हूं 20% जो लोग हैं वो उनके साथ हैं और 80% लोग हमारे साथ हैं। खैर इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आसिफ रिजवी जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, उनका एक बार फीडबैक हम ले लेते हैं, क्योंकि जरूरी हो जाता है। बिल्कुल देखिए श्रुति, कांग्रेस से, और कांग्रेस इस बार सपा के साथ नहीं है, अलग लड़ रही है। क्या लगता है अलग लड़ने में फायदा या फिर अगर आप सपा के साथ हो जाते तो फायदा हो जाता आपको? क्योंकि एक सवाल और भी है, क्योंकि सहारनपुर में साथ रहते हुए सिर्फ सहारनपुर ही था इस 9 जिले में जहां पर आप 2 सीटें पा पाए थे, और आप साथ में नहीं है, तो फिर कितनी सीटें? देखिए, पा पाएंगे नहीं पा पाएंगे, ये चुनाव जो है वो नफरत बनाम मोहब्बत का है। बहुत आराम से मैं ये बात कह दूं, अभी आदरणीय हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे साहब कि हमने 36 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हमने ये खोल दिया। कागज के ऊपर लिख के और सामने रखने से कोई कैंपस नहीं खुलता है। आपने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था हमारी बेहतरीन थी, चिकित्सा व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी, उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती हुई लाशों को लोग देखने बताया कितनी बेहतरीन थी। जब वहां लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी
और उन्होंने उनको दफनाया और कुत्ते नोच के उसको खा रहे थे। हाँ। तब उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि चिकित्सा व्यवस्था कितनी मजबूत थी। जब 30,000 40,000 के सिलेंडर मिल रहे थे तब लोगों को पता लगा साहब इस चिकित्सा व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। और उत्तर प्रदेश में कब तक नफरत की राजनीति होगी, कब तक भाई भाई से लड़ता रहेगा, तब तक ये सब होता रहेगा। आप विकास दुबे ने गलत किया था तो आप खुशी दुबे के साथ गलत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, ये बताएं कि खुशी दुबे का अपराध क्या है। अगर ये सच है इन्होंने बेईमानी नहीं करी और एक समुदाय को अगर नहीं टारगेट किया इन्हें ब्राह्मणों को, तो बताएं खुशी दुबे का अपराध क्या है। जवाब ओपी सिंह जी देंगे। ओपी सिंह जी जवाब। खुशी दुबे का अपराध बता देंगे। हमारे आरएलडी के साथी ने जो है बेरोजगार की जवाब बात हम पूछ रहे हैं, आप आरएलडी पे हमारे चले गए। दूसरे खुशी दुबे पे साथी बताइए ने, ना। अरे सुन लो नहीं, भैया, महिला कांग्रेस होना के उसका अपराध प्रवक्ता है। ने सवाल सुन पूछा। ओपी सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने सवाल पूछा आपसे, जरा इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आरएलडी के पास भी चले जाइएगा आप आराम से। आसिफ जी है ये। खुशी दुबे का अपराध बता दिए। क्या सवाल है इनका? मेरा दीजिए। सवाल ये है खुशी दुबे का अपराध क्या है? वो 1.5 साल से जेल में बंद है, 2 साल से अपराध क्या है बताए ना। आशीष के पिताजी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री देखिए, ऐसा हैं है। तो वो उनके पिता हैं तो कोई गलती नहीं है। सुनिए, और ये सुनिए। खाली विकास दुबे की सुनो बहू थी, भाई। इसका अपराध है। अरे सुनिए हाँ बताइए। विकास दुबे के पैरोकार जरा सुन लीजिए। ना आप आपकी आशीष के पार्टी पैरोकार ही हैं, हम नहीं अपराधियों हैं। की- आप अरे आशीष सुनो मिश्रा के यार, पैरोकार मेरी बात तो हैं, सुनो। आप किसानों के हथियारों के सुनो, पैरोकार सुनो, हैं। सुनो। गलत बात मत बोलिए। अरे पहले सुनो क्षमा मांगिए, यार, आपने कैसे कहा कि मैं आंदोलनजीवी विकास मेरे दुबे का भाई, बता रहा हूं? परजीवी यही मेरे झूठ भाई, बोलते हैं आप मेरी यही बात तो झूठ सुनो। आपका जो है, अरे सुन तो आपको उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। जहाँ जहाँ जा अरे रहे हो, सुनो आपने यार, दौड़ा दौड़ा के इस मारा जा रहा है। प्रदेश के आप केवल सबसे झूठ बड़े बोलते हो। माफिया, आप झूठ से इस शुरुआत करते हो। प्रदेश के आप सबसे पहले बड़े माफिया हुआ, आपने अपराधी कैसे मुझे कह दिया कि मैं विकास मुख्तार दुबे का अंसारी पैरोकार को हूं? मतलब मैं बात खुशी दुबे पंजाब की कर रहा हूं, सरकार ने विकास दुबे 2 का साल तक ठीक है, एक मिनट शांत हो जाइए। जेल प्लीज में जो है पर्सनल अटैक सरकारी मत करिए। मेहमान बना कर अपनी रखा। अपनी आप किस बातों को बात के शांतिपूर्ण अपराध की तरीके बात से रखना करते हो? चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको इस शर्म प्रदेश आनी के चाहिए। सबसे बड़े अपराधी अभी मुख्तार मोदी जी के अंसारी 5 को करोड़ रुपए 2 लेके साल जाते तक हैं। विकास दुबे का मुद्दा हो गया ना। ओपी सिंह जी देखिए विकास दुबे का मुद्दा हो गया, खुशी दुबे का मुद्दा अभी देखिए लेके आ रहे हैं बीच में आसिफ रिजवी जी। लेकिन अरे अभी जो बात कोर्ट में आज के चल रहा है, दूसरे चरण की सुप्रीम कोर्ट की कीजिए। ओपी निगरानी सिंह में जी चल रहा आज है, का दूसरा इनको कौन सा दर्द है? चरण। ओपी सिंह जी आज का दूसरे चरण की बात हो जाए। इन दूसरे चरण में जो 55 विधानसभा सीटें 38 तो आपके पाले में आ गई। विकास कहां तक पहुंचाया आपने 5 साल में, इसका जवाब। देखिए मैंने पहले ही कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कार्ड, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही 2022 का हमारा ट्रम्प कार्ड। हमने जो 2014 का चुनाव जीता, 2017 का चुनाव रिपोर्ट जीता, कार्ड दिया कहाँ 2019 का चुनाव आप तो जीता, धर्म की गाज तो करते क्या हो, हम वाइजन धर्म के की बात नारे पर करते हो। जीते? कभी से नहीं मरा, क्या ये हम रिपोर्ट कार्ड वाइजन है के इनका। नारे पर जीते? हम तो गंगा में जनता से हमने गंगा में लाशें बह रही हैं, ये कह रही हैं कि जो आदमी हमने ऑक्सीजन से वादा मरा नहीं। किया था उसको हमने पूरा किया, तब जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। अगर हमने रिपोर्ट 2017 कार्ड से आपने 22 दिया में कहाँ? सारे ओपी विकास जी को कहाँ किया दिया हमने, इन्होंने? एक ऐसा सेकंड। बोले। जनता ओपी जी हमको फिर अगर आपने मिलेगी। लेकिन वो लोग ओपी विकास जी का सुनिए, सवाल वो लोग सुनिए, हाँ। सवाल सुनिए। मोदी लहर में 14, 17 और 19 को अगर आप गिना रहे हैं तो पंचायती के भी चुनाव को जरा ले लेते हैं ना, क्या असर हुआ था वहां पर, और उसके हिसाब से 22 का आकलन लगा लीजिए। नहीं, आप देखिए उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हाँ। उसके बाद एमएलसी जिसमें का आपने चुनाव साड़ियाँ हुआ, फाड़ी ये महिलाओं सारे की, चुनाव जो नगर किया है, पालिका का आपके चुनाव हुआ, बुजुर्ग इसमें ये खड़े हो पाए। जिसमें लखीमपुर सारे खीरी में प्रशासन चुनाव की मदद से हम आपने जीतेंगे, महिलाओं की चुनाव साड़ियाँ हम फाड़ी। जीतेंगे। ये बताओ ना, माफी मांगो चलो चैनल पे। 3 साल के पार का आप कह दोगे चलो ठीक है, अब ये कहो लखीमपुर में जो साड़ी फाड़ी थी, अच्छा ओपी सिंह का जवाब सुन लीजिए। आप दोनों ही ओपी सिंह का एक बार जवाब सुन लीजिए क्या कहते हैं, क्योंकि आप दोनों ने तो इसे साड़ी फाड़ने क्रॉस पे माफी क्वेश्चन कर मांगना दिया। ये बिल्कुल क्या देखिए है? माफी क्या पूरा इस पर जवाब देंगे। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए अरे आप भाई। दोनों ही अच्छा, सवालों ये बताइए, का। भारतीय सुन तो जनता लीजिए, पार्टी दोनों अरे लखीमपुर खीरी में महिला की आसिफ साड़ी रिजवी फाड़ी। जी सुन लीजिए, रोहित जी सुन लीजिए ओपी सिंह जी को, सुन लीजिए आपके कह सवालों का रहा जवाब दे रहे हैं हूं। वो, सुनिए। अरे भाई सुनिए, आपके चैनल पर वो भी उतावले हो रहे हैं जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने 32 साल से नकार दिया है, और इनका नेता खुद चुनाव हार गया, और इनकी जो प्रियंका वाड्रा है कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो क्यों ने उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ लिया? कोई चुनाव लड़ लिया होता? उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चलो आपकी सारी बातें मान ली, तो आपकी गुंडे महिलाओं की साड़ी फाड़ेंगे। चलो ठीक है, सरकार में तो भारतीय जनता 7 पार्टी के गुंडे लखीमपुर विपक्षी खीरी में दल महिलाओं की की इनको साड़ी जो है फाड़ेंगे। वो संख्या बल चलो मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने में महिलाओं की साड़ी फाड़ेंगे? और सुनिए, सॉरी तो बोल दो हम भैया। ये कह रहे हैं अरे? कि ये पहला चुनाव नहीं चलो है। आपकी सारी बात इससे मान ले पहले रहे हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी साड़ी फाड़ेंगे। पार्टी, कभी कांग्रेस, चीर हरण कभी करेंगे, बसपा और के देश साथ राष्ट्र की चुनाव तरह लड़ अंडे बन के चुकी बैठे रहेंगे है, और उत्तर उसका प्रदेश के हश्र चीफ देख मिनिस्टर। चुकी है। इस अब बार हाथ भी में चुनाव शर्म नहीं आ रही में आपको? इनके पास साड़ी कोई फाड़ने पे मुद्दा एक बार नहीं। सॉरी तक नहीं बोल रहे अभी हो। ये बात कर रहे थे कोविड की। कोविड जब चल रहा था
तो अब सब मान लेते हैं, तो क्या साड़ी फाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे? 4.5 साल अरे जवाब दो भैया, कमरे से बाहर गुस्से में नहीं क्यों? निकले। पानी पी लो भैया, इनके पानी पी नेता लो। जो है साड़ी फाड़ोगे उसके राहुल बाद। गांधी ननिहाल चले हम गए, आपकी इटली सारी चले बात गए। मान रहे हैं, हम ननिहाल क्या चले बात गए, करेंगे? हमको ओपी सिंह जी देखिए, ननिहाल कौन गया तो कौन अभी गया तो साड़ी ससुराल, फाड़ेंगे। इसकी बात मत कीजिए। यहाँ पर देखिए चुनाव है उत्तर अरे तो प्रदेश क्यों आप का, अभी केंद्र पे हम जनता नहीं के जा रहे, दुख उत्तर दर्द में प्रदेश में रहे। रहते हैं। योगी आप बाबा है ना कोविड यहाँ की पर आपकी तरफ महामारी से, से योगी जी बड़ी का चेहरा है कोई ना। महामारी नहीं हो अच्छा, तो सकती। इन सब चीजों उस से आपको महामारी में ये आपके कहा भारतीय थे। जनता पार्टी के ये कार्यकर्ताओं को ये जितने जो इजाजत है मिल ये जाती कहा है थे। कि महिलाओं की साड़ियां कहा फाड़े थे। वो। और पश्चिम का दंगा हुआ अरे भैया तो ठीक जो है, दो लड़कों वो सब की हुआ जोड़ी गलत ने है, हम कहा लोग बुरे थे। थे, आप बहुत हाँ, अच्छे तो हो, जाटों तो को जो है- आपके अच्छा ठीक है, कार्यकर्ता एक साड़ी मिनट फाड़ेंगे। हासिफ जी एक उस सेकंड समय रोकूंगी। ये कहा थे। ओपी जी एक सवाल है, आप ये जो बार बार राष्ट्रवादी का फैक्टर लेकर आते हैं या फिर कराना पलायन मुजफ्फरनगर लेकर आते हैं दंगा, अगर आप एक बिल्कुल सटीक चलते हैं कि आपने विकास का काम किया है, तो फिर इन सारे फैक्टर्स को लेकर आने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं करेंगे? ये हमारी सरकार का विकास है, ये हमारी साड़ी सरकार फाड़ना। की कानून व्यवस्था ये अच्छी तंगी कानून गिरी व्यवस्था में है। सर विकास की बात करिए ना, एक सेकंड 5 साल में तो सर विकास की बात करिए ना, एक भी दंगा नहीं विकास हुआ। की ही तो एक ये तस्वीर हम हमने क्यों नहीं दिखाई। याद दिलाएं उत्तर अरे ओपी प्रदेश जी की जनता को? सुनिए, इत्मीनान कोरोना से के सुनिए, पलायन विकास की को, ही एक तस्वीर अभी हमने मुजफ्फरनगर के दिखाई दंगे है को, संभल जहां के पर दंगे ग्रामीणों को, ने बहिष्कार मेरठ कर के दिया है दंगे को आपका, हम क्यों निर्माण नहीं नहीं याद कराया दिलाएं? आपके विधायकों ने, और आप कह रहे विकास की गाड़ी। आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, क्या हुआ वो